संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा के दौरान फिलिस्तीन ने दावा किया है कि इजरायल युद्ध अपराध कर रहा है। इजरायल के हमले में 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग, महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, जिस पर इजरायल ने पलटवार किया है। चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिलिस्तीन के राजदूत ने यूएन में क्या कुछ कहा। 7,000 Palestinians have been killed by Israel in the last almost 3 weeks. 70% of all those killed are women and children. Is this the war some of you are defending? 3,000 children in Gaza were killed by Israel in the last almost 3 weeks. I repeat, 3,000 children, innocent children, angels, killed in Gaza during the last 3 weeks. तो चलिए अब आपको सुनवा देते हैं इजरायल ने फिलिस्तीन के दावे पर क्या पलटवार किया है, क्या जवाब दिया है। The October 7th massacre and what ensued has nothing to do with the Palestinians. Nothing. It has nothing to do with the Arab-Israeli conflict. तो ये तो यूएन में किस तरीके से वार पलटवार चल रहा है वो हमने आपको सुनवाया। इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ही एक दूसरे को ये कहिए कि गलत बताने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी एक बहुत खास तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और वो ये खास तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के मॉस्को में ईरान के उप विदेश मंत्री और हमास के प्रतिनिधि की मुलाकात की ये तस्वीर आई और मैंने कई सवाल उठाए थे इस तस्वीर को लेकर। एक बार मैं फिर से न्यूज रूम में मौजूद मेरे सहयोगी विशाल पांडे का रुख करूंगी। विशाल, इस तस्वीर के क्या मायने निकाले जाएं? क्या रूस कोई बड़ी भूमिका निभाने की जिसे कहा जाए कि तैयारी कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते हुए रूस अलग थलग पड़ गया था दुनिया में, और अब अगर दो बड़े देशों के बीच में, देश तो क्या कहा जाए, हमास और एक आतंकी संगठन है और इजरायल के बीच ये युद्ध चल रहा है, तो क्या इस मुलाकात को कैसे समझा जाए? देखिए शोभना जी, रूस कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का अब तक एक अच्छा खासा प्रभाव मिडिल ईस्ट की राजनीति पर, मिडिल ईस्ट के मुद्दों पर रहा है। और इजरायल के साथ अमेरिका जिस तरह से खड़ा दिखाई दिया, जो बाइडेन ने तेल अवीव का दौरा किया, इजरायल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल का कई बार दौरा किया जब से युद्ध की शुरुआत हुई और मिडिल ईस्ट के देशों का दौरा किया, तो इन सब के बीच में रूस भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। और मॉस्को में ये जो ईरान के उप विदेश मंत्री और हमास के पॉलिटिकल विंग के नेताओं के बीच में जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के कई बड़े मायने हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो बंधक हैं वो हमास के कब्जे में हैं। तो रूस कहीं इस युद्ध के बीच में मध्यस्थता कराने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, हालांकि जिसकी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है और इजरायल रूस की अपेक्षा अमेरिका पर ज्यादा भरोसा करता हुआ दिखाई देगा। और इजरायल यह बिल्कुल साफ कर चुका है कि वो हमास के साथ बातचीत नहीं करेगा और हमास के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो वहां के आम लोग हैं इजरायल में, उनकी जो भावना हमने देखी जब से आतंकी हमला इजरायल पर हुआ है, वो हमास का इस बार पूरी तरह से अंत चाहते हैं। और अगर इसमें किसी भी स्थिति में इजरायल इस युद्ध को रोकता है जब तक हमास का अंत नहीं होता है, तो वहां की जनता में काफी गुस्सा देखने को मिल सकता है। और इसीलिए इजरायल ने बिल्कुल साफ किया नो सीज फायर, और यह बयान इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से युद्ध के दौरान ही सामने आ गया था, क्योंकि उस समय भी मध्यस्थता की बात की जा रही थी। और मुझे ऐसा लगता है इजरायल फिलहाल इस युद्ध को रोकने वाला नहीं है। यहां पर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों की तरफ से जरूर यह प्रयास किए जा रहे हैं कि गाजा पट्टी पर बमबारी रोक दी जाए और वहां पर मानवीय सहायता और ज्यादा तादाद में पहुंचाई जाए ताकि लोगों तक जरूरी सामान पहुंचे। पर इजरायल ने सिर्फ राफा क्रॉसिंग के माध्यम से मानवीय सहायता जाने की इजाजत दी है, और वो भी इस शर्त पर कि वो मानवीय सहायता हमास के आतंकियों तक ना पहुंच पाए। और अगर वो मानवीय सहायता हमास के आतंकियों तक पहुंचती है तो राफा क्रॉसिंग से भी मानवीय सहायता नहीं पहुंचने दी जाएगी।